बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। दोस्तों, ईद गुजर गई है और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से बहुत सारी क्वेश्चंस मेरे से जो पूछे जा रहे हैं उसका मैं आज इस वीलॉग के अंदर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बैलेटिंग के हवाले से है और फाइल्स की जो अभी सस्पेंशन हो चुकी है उसका फ्यूचर क्या है, फाइल कैंसिलेशन के बाद जो है वो आगे क्या सिस्टम बनेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ों की डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ की अप टू डेट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि देखिए फैसला आपने खुद करना है, डिसीजन आपने खुद करना है, लेकिन आपके पास हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन, राइट एंड रॉन्ग का पता होना ज़रूरी है। तो बात करने का मतलब ये है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो नेक्स्ट बैलेटिंग है, एक बैलेटिंग तो इस 10 अप्रैल को हो रही है 2.66 मरला की, लेकिन इसके जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी कम है, मतलब इतने ज़्यादा प्लॉट्स हैं नहीं मार्केट के अंदर 2.66 मरला के। ये सोसाइटी ने बुरे हालात के अंदर जो है ना अपनी ये वाली बुकिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसको बैलेट तो करना ही करना है, तो वो बैलेटिंग भी इसी जनरल ब्लॉक के अंदर होनी है, तो लिहाजा सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसी जगह के ऊपर जहाँ पे उनके ऑलरेडी मैप जो है, नक्शा मौजूद है, उसके अंदर उसको ऐड कर दे कुछ प्लॉट्स जो है ना 2.66 मरला के। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो सोसाइटी ने की है वो कल और परसों मैं देख रहा था, वो ये कि उन्होंने वहाँ पे साइट के ऊपर जो है वो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट स्टार्ट करवा दिया है। वहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है नोवा सिटी इस्लामाबाद की साइट के ऊपर, वहाँ पे कंपटीशन करवा रहे हैं। उसके अंदर जो है ना वो सोसाइटी जो है वो स्पॉन्सर कर रही है इस टूर्नामेंट को, और उसके अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको जो है वो इन्हांस करने के लिए और सोसाइटी के हवाले से एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करने के लिए कि हम इस जगह के ऊपर आबादी भी करने वाले हैं, हम इस जगह पे स्पोर्ट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाले हैं। तो इस हवाले से चेयरमैन जो है वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से, इसलिए उसने ई स्पोर्ट्स के नाम से एक नया ब्लॉक भी बनाया था, जिसका अभी तक खैर कुछ पता नहीं है कि कहाँ बनेगा, क्या हिसाब किताब होगा, लेकिन शुएब अख्तर को बुला के उसके अंदर लॉन्चिंग में काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे उसने डिस्क्लोज की थी हम इस तरह से। इसके अलावा जो वॉकिंग ट्रैक है और साइकिलिंग ट्रैक के हवाले से भी उन्होंने, गोल्फ क्लब के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस प्लान के अंदर उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। खैर वो सारी बातों को छोड़े, जो मेन मुद्दे की बात है, फुटबॉल का जो है ना वो कंपटीशन करवा रही है, साइट के ऊपर करवा रही है, जिन दोस्तों ने विजिट करना हो विजिट करें, और साथ साथ मार्केटिंग भी कर रही है, या कि एक कह लो कि सोसाइटी अपना एक इमेज बिल्डअप करने के लिए ट्राई कर रही है। डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है और कितनी स्पीड से लगा हुआ है ये आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने दोस्त वहां जाके विजिट करते हैं वो हर हफ्ते कोशिश क्या करें विजिट करते रहें, ताकि हमारे साथ भी अप टू डेट हमें मिलती रहे। हमारी जो होती है वहाँ पे जाने की एक तरह से वो तो थोड़ा सा टाइम लेती है कि हम हर हफ्ते नहीं जाते, क्लाइंट तो आते जाते रहते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट का ये स्टेटस है, तो एक हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। वैसे पिछले महीने जो दोस्त गए थे उन्होंने तो हमें बहुत सारी अच्छी न्यूज़ बताई थी, और मैंने आपके साथ पिछले वीलॉग के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से वीडियो भी शेयर की थी कि इस तरह का डेवलपमेंट का काम अभी इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये है कि जो जनरल ब्लॉक है या स्पोर्ट्स ब्लॉक है या जो नोवा वर्ल्ड है ओवरसीज ब्लॉक, उसके अंदर काम शुरू होना चाहिए। प्राइम ब्लॉक में तो ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत सारा काम हो चुका है और पोजेशनेबल प्लॉट्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक 3.5 मरला जो सोसाइटी ने किस्तों पे प्लॉट बेचे हैं उनको बैलेटिंग करके पोजेशन देनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बैलेटिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, और फाइल की सस्पेंशन और कैंसिलेशन का क्या स्टेटस है। तो नेक्स्ट बैलेटिंग जो अभी अभी तक हमारे पास न्यूज़ है उसके हिसाब से ये बैलेटिंग 10 अप्रैल को होगी, और जून जुलाई के अंदर नेक्स्ट जो बैलेटिंग होनी है जनरल ब्लॉक की भी, ओवरसीज ब्लॉक की भी है, जो सोसाइटी ने जो है ना प्लॉट्स बुक किए हुए हैं उनके हवाले से न्यूज़ है कि जून या जुलाई के अंदर जो है ना सोसाइटी ने नेक्स्ट बैलेटिंग करनी है। अब नेक्स्ट बैलेटिंग का क्राइटेरिया क्या है, जिन दोस्तों ने अपनी फाइलें 2-2, 4-4, 5-5 किस्तें जमा करवा के छोड़ी हुई हैं उनकी फाइलें हो गई हैं सस्पेंड। सस्पेंशन के बाद कुछ टाइम सोसाइटी देती है, उसके बाद वो फाइल कैंसलेशन की तरफ चली जाती है। अभी फिल वक्त किसी भी फाइल को सोसाइटी ने कैंसिल नहीं किया, लेकिन ये बात हो रही है इनसाइड रूमर्स के थ्रू पता चली है कि सोसाइटी जिन जिन दोस्तों ने फाइलों की बिल्कुल भी पेमेंट्स नहीं की हुई या फाइल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो उन फाइलों को वो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद पेमेंट आई डोंट नो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि सोसाइटी से
पेमेंट लेना काफ़ी मुश्किल काम है। मैं आपके साथ एक दो केसेस और भी शेयर कर देता हूँ कि जिन दोस्तों ने फाइलें रिफंड करवाई थी, सोसाइटी ने 6 महीने का टाइम दिया था उनको, 50% पेमेंट काटी थी उन्होंने डाउन पेमेंट में से, और 25% पेमेंट काटी थी उन्होंने किस्तों में से। तो जो पेमेंट बचती थी उनकी, उनको भी 6 महीने के बाद पेमेंट नहीं मिली, उनको भी सोसाइटी ने मजीद लटकाया। और सोसाइटियाँ लटकाती होती हैं पेमेंट देने के हवाले से। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि सोसाइटी से पेमेंट लेना काफ़ी मुश्किल काम होता है। बड़े लांजे होते हैं, उनसे आगे पीछे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी पेमेंट्स करनी होती हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड्स को करनी होती हैं, गवर्नमेंट के इदारों को। तो उनका फोकस उसी तरफ होता है। अपने कस्टमर को पेमेंट करना इतना आसान नहीं होता सोसाइटी के लिए। वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई प्लॉट उन्हें थमा दें या कुछ और चीज़ दे दें जिससे वो राज़ी हो जाएं। अब सारी बातों का लुब लबाब ये है कि पेमेंट रिफंड करवा के लेने का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है उसके अंदर। कोशिश यही करेंगे कि सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो, वहाँ पे प्लॉट्स की सेल परचेज स्टार्ट हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए और प्लॉट लोगों को मिले, तो लोग वहाँ पे घर बनाने के लिए ज़रूर आएंगे। वो लोकेशन बड़ी अच्छी है, सोसाइटी की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है। तो जिन फाइलों की सोसाइटी ने बैलेटिंग करनी है, वो उसके वाले से मैं बता दूं कि जो प्लॉट नंबर लगेंगे ना, वो जून 2025 तक, यानी कि जून या जुलाई 2025 तक की जो पेमेंट है वो अप टू डेट होगी, तो ही उनको प्लॉट नंबर या बैल्टिंग के अंदर लेकर जाएगी सोसाइटी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी ये मैं अपनी 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 सेंस से आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एटलीस्ट जो पेमेंट चाहिए होगी ना, वो जून 2025 तक की चाहिए होगी। इट में भी सोसाइटी ये कह देती है कि हम बैलेटिंग उन प्लॉट्स की कर रहे हैं कि वो जो लोग 6 मंथ की एडवांस इंस्टॉलमेंट देते हैं, यानी कि जून में जिनकी 6 महीने की एडवांस होगी, यानी कि जून 2025 में सोसाइटी काउंट करेगी कि दिसंबर 2025 तक की पेमेंट हमें चाहिए। तो वो बैलेटिंग क्राइटेरिया जैसे ही हमारे पास आएगा हम आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने बैलेटिंग में शामिल होना है, वो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अपनी पेमेंट्स को अपडेट करवाएं जून 2025 तक, ताकि आप उस बैलेटिंग का हिस्सा बन सकें। बैलेटिंग में शामिल करवाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम आपकी पूरी करवा कर देंगे। लास्ट टाइम भी हमने जितने कस्टमर्स की पेमेंट्स लगवाई थी, जितने लोगों को बैलेटिंग में शामिल करवाया था, उनके 100% प्लॉट्स निकले थे। और कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें कैटेगरी का प्लॉट लगवा के दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको कैटेगरी के प्लॉट्स भी लगवा कर दिए थे। पेमेंट्स तो जारी सी बात है कैटेगरी की उन्होंने करनी थी और की भी थी, लेकिन हमने अपने सोर्स के थ्रू, अपने रेफरेंस के थ्रू कुछ नंबर्स लगवाए थे। उस टाइम कोटा था हमारे पास, कंपनियों के पास 8-10 प्लॉट्स का सोसाइटी ने दिया था कि आप अपने नंबर लगवा सकते हैं, अच्छे नंबर लगवा सकते हैं, तो हमने भी लगवाए थे। जिन दोस्तों ने बैलेटिंग में शामिल होना है वो राब्ता करें, अपनी फाइलों को एक्टिव करवाएं। अब सस्पेंशन वाली फाइलों की मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन जिन दोस्तों ने बैलेटिंग में शामिल होना है वो अपनी फाइलों को एक्टिव करवाएं। अपनी किस्तें जो पिछली ड्यू हैं वो कंप्लीट करें। ठीक है, किस्तें अगर आपने जमा करवानी या फाइल सस्पेंडेड को एक्टिव करवाना है तो वो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये प्रोसेस करवा रहे हैं सोसाइटी से। जिन दोस्तों की फाइलें सस्पेंडेड हैं या कैंसिल होने के लिए जा रहे हैं, जो पेमेंट नहीं करना चाह रहे, अब उनका मैं बता देता हूँ, जितनी भी पेमेंट आपने की हुई है, अगर आप नेक्स्ट पेमेंट्स नहीं कर रहे या आप फाइल को एक्टिव नहीं करवा रहे, तो आपकी फाइल कैंसिलेशन की तरफ चली जाएगी। फिर आपको जो पेमेंट आपने जमा करवाई होगी उसका मैं आपको इसमें कुछ नहीं कह सकता कि मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, क्या हिसाब किताब होगा, वो समझे कि डटे खुह में गिर जानी है। तो कोशिश ये करें कि अपने अपने प्लॉट को एक्टिव करवाएं। ठीक है, अपनी फाइल को एक्टिव करवाएं, प्लॉट नंबर लें, बैलेटिंग करवाएं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग होनी, ईद के बाद का टाइम हमने दिया था, उसमें बकर भाई हैं, हाफिज साहब हैं, और जवाद साहब हैं, और बाकी सारे दोस्त जो वहाँ पे सोसाइटी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमारा प्लान है कि ईद के बाद उनके साथ मीटिंग करने का। तो अभी हम जो है ना वो इंशाल्लाह ग्रुप, जो कस्टमर इश्यूज़ का ग्रुप है, उसके अंदर करेंगे। कुछ दिनों तक जो है वो मैं मैसेज करूंगा कि कब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो हमने करनी है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि सोसाइटी ने कितनी हमसे कमिटमेंट जो की थी पूरी की है। डेवलपमेंट का इस वक्त अब प्रोसेस क्या चल रहा है, कितनी स्पीडी डेवलपमेंट है, सोसाइटी ने लॉलीपॉप दिया है, या डेवलपमेंट जनरली हो रही है, मतलब हो तो रही है लेकिन किस हद तक हो रही है। ये सारी चीज़ें हम
उस टाइम जो है वो उनके साथ ये सवाल सारे लेकर जाएंगे और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम एड्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे डिस्कस करें। तो कोशिश हमारी ये है कि इसी अप्रैल के महीने में दोबारा चेयरमैन के साथ और कमेटी के साथ मीटिंग हो, मैनेजमेंट के साथ, ताकि हम अप टू डेट रह सकें, आप सब दोस्तों को भी अप टू डेट रख सकें कि अभी इस वक्त स्टेटस ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं है, मुझे पूरी तसल्ली है। इंशाल्लाह डेवलपमेंट होनी है, प्लॉट भी डिलीवर होने हैं। मेन मेरा कंसर्न ये है कि डेवलपमेंट के साथ साथ प्लॉटों के जो है ना प्राइस वो बढ़नी चाहिए, प्लॉटों के जो रेट्स हैं वो बढ़ने चाहिए, जो मार्केट रेट है ना उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, ताकि आपका प्लॉट मैं सेल कर सकूं। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि प्लॉट हमारा सेल कर दें। भाई अभी मैं प्लॉट सेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तरह ही सारे लोग हैं जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले लोग नहीं हैं। जब तक सोसाइटी वहाँ डिलीवर नहीं करती चीज़ों को, इंटरचेंज पे काम नहीं करती, वहाँ पे एक तरह से इमेज बिल्डअप नहीं होता कि ये प्लॉट देने वाले हैं सबको, तब तक ये जो है ना कहानी थोड़ी सी मुश्किल है बेचने वाली। तो मेरी ये कोशिश है कि आप सब दोस्तों की कोशिश से, हमारी मेहनत से, हम सोसाइटी के साथ इंगेजमेंट करके, मेहनत करके इस तरह की कुछ सिचुएशन बना लें जिसमें जो है ना वो प्लॉट डिलीवर भी हो जाए, मार्केट का रेट भी बेहतर हो जाए, सोसाइटी का एक इंटरचेंज के ऊपर काम हो जाए, तो लोग यहाँ पे नए कस्टमर्स, नए इन्वेस्टर्स आएँ। उससे आप लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा, प्लॉट्स का, सोसाइटी को भी फायदा होगा, हम सबको भी फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हम काफ़ी अरसे से इस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ है पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर, क्योंकि हमारे सारे इन्वेस्टर्स की पेमेंट फंस गई है। तो हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो सके। आपने करना ये है कि आपने अपने प्लॉट को कैंसिल होने से बचाना है, अपनी फाइल को सस्पेंशन के बाद कैंसिल होने से बचाएं। अपना जो है ना कोशिश करें कि अपनी पेमेंट अरेंज करें, और व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, मैसेज करें मुझे, ताकि आपकी फाइल को एक्टिव करवा के उसको बैलेटिंग की तरफ ले जाया जा सके। और जिन लोगों के प्लॉट नंबर लगे हुए हैं वो अपनी फाइल को कैंसिल होने से बचाएं। आपकी बैलेटिंग खत्म हो जाएगी, आपका प्लॉट नंबर खत्म हो जाएगा। और आपने जो कैटेगरी के चार्जेस अभी तक जमा नहीं करवाए, जिन दोस्तों ने, वो अपनी कैटेगरी के चार्जेस 10 अप्रैल से पहले पहले जमा करवा लें। अगर आपने वो पैसे जमा नहीं करवाए, कैटेगरी के पेमेंट आपने जमा नहीं करवाई मेरे दोस्त, तो आपका प्लॉट की बैलेटिंग भी खत्म हो जाएगी, कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी। आप फिर नेक्स्ट बैलेटिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट बैलेटिंग में आपको कैसा प्लॉट मिलता है, वो गली में मिलता है, किसी कोने में, खुदे में, कहाँ मिलता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अभी आपके पास अच्छा प्लॉट आपको मिला हुआ है, तो उसको, उसकी कदर करें। लोग पैसे दे के अच्छा प्लॉट कैटेगरी वाला लगवाते होते हैं, आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए। कैटेगरी का प्लॉट मिला है तो उसकी पेमेंट जमा करवाएं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपकी कैटेगरी की पेमेंट भी जमा करवा देंगे। अगर आपकी फाइल सस्पेंडेड है तो फाइल को हम एक्टिव करवा कर देंगे, फाइल को कैंसिल होने से बचाएंगे। आपकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं उनके ऊपर आपको जो है वो फाइल को जो जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर वो सॉर्ट आउट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और पेमेंट आपको अपडेट करवा के विद इन 1 डे और 2 डे आपको जो है ना वो रसीद, लेजर, ईच एंड एवरीथिंग अप टू डेट करवा कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इसी मंथ के अंदर सोसाइटी के साथ मीटिंग करें, उसके बाद आपको साथ साथ अप टू डेट भी देते रहें। कस्टमर इश्यूज़ का ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल के ऊपर रब्ता कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच।